हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों का है। ठीक है। और दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सारे प्रश्न इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में भी इनके आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? तो दोस्तों, यदि मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो यह भाग थर्ड में है। ठीक है। और अनुच्छेद दोस्तों यह 12 से लेकर के 35 तक है। हमने इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है। तो किस भाग में दोस्तों? ये भाग थर्ड में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, संवैधानिक मान्यता जो थी मूल अधिकारों को, वो सबसे पहले अमेरिका ने दी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों, अभी बताया था जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों चौथा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा था? तो दोस्तों, यह भी इन्होंने किसे कहा था? मौलिक अधिकार को कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कौन सस्पेंड कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों, अगर मैं शुरू से बात करूं आपसे, शुरुआत से जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था, इसे दोस्तों बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, मूल अधिकारों से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्या बना दिया गया है दोस्तों? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में जो दोस्तों मूल अधिकार हैं हमारे, वो अब कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? दोस्तों, वर्तमान में कितने प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आठवां प्रश्न है, संविधान के भाग थर्ड यानी कि मौलिक अधिकारों में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों, 12 से लेकर अगर हम 35 तक काउंट करेंगे तो हमें मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर 24, ठीक है, अनुच्छेद। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवा, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? दोस्तों, प्रवर्तनीय है यानी कि किसे लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं, तो वो है हमारे मूल अधिकार। ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, ये दोस्तों प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये गैर प्रवर्तनीय है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार होते हैं वैसे तो इनको लागू करने का दायित्व है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? तो दोस्तों, ये जो अधिकार दिया जाता है ये दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट में रिट डाली जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों, यह किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आज का, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। निलंबित किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है।
दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर ठीक है मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? तो दोस्तों मूल अधिकारों का सहायक कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें छुआछूत की तो वो हमें अनुच्छेद 17 में देखने को मिलता है। ठीक है, छुआछूत का अंत हो चुका है, ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान है? अभी बताया था दोस्तों कि इसमें ये अनुच्छेद 17 में। 18वां प्रश्न है समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो दोस्तों सभी है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? तो दोस्तों 14, 15, 16, 19। तो दोस्तों इनमें से 14 से लेकर के जो 18 तक होते हैं दोस्तों वो हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 19वां दोस्तों जो है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें से अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? किस मामले में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं मूल अधिकारों में परिवर्तन के मामले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो दोस्तों कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? दोस्तों किसे है? संसद को है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ये किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो दोस्तों यह है हमारी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 27वां भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों अभी पीछे बताया था हमने जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधि के सामने समानता का अधिकार है? तो दोस्तों ये किस प्रकार का अधिकार है ये बताना है कि यह एक दोस्तों नागरिक अधिकार है, सिविल राइट्स है हमारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। ऑप्शन सी बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? तो दोस्तों यह स्वतंत्रताएं जो हैं वो आर्टिकल 19 में वो हैं भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो यह दोस्तों प्रदान करता है कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? तो दोस्तों यह है आपका भाषण और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? भाषण देने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही हम इसको मानते हैं और यह ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों यह करता है जीवन जीने का अधिकार। ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिए गए हैं? 23 और 24 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है आर्टिकल 24। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों 14 उम्र से कम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कहीं पर भी हम किसी भी जगह पे कारखाने पे नहीं लगा सकते। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? तो दोस्तों यह उल्लेखित है अनुच्छेद 25 से 30 तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों यह माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है अनुच्छेद 32 में और इसके तहत दोस्तों हमको 5 प्रकार की डेटे निकालने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाते हैं? तो दोस्तों आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इनमें से सभी परिस्थितियों में। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है? तो दोस्तों क्या किया जाता है? कमांड, परमादेश इसको हम बोलते हैं दोस्तों, समादेश लिखा है इसमें। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परमादेश, वी कमांड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों नहीं आता है, ये बताया था मैंने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसे हमने क्या बना दिया है अब दोस्तों? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों यह कब समाप्त किया गया था? यह समाप्त किया गया था 1978 के संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो दोस्तों कानूनी अधिकार है, अभी बता चुका हूं, है ना। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है मूल अधिकारों से हटाकर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों यह विधिक अधिकार है। ठीक है, या इसको कानूनी अधिकार भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है?
तो दोस्तों यह रखा गया है 300 आर्टिकल 300 में। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? दोस्तों वोटिंग करने का जो हमारा अधिकार है वो हमारा एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? तो दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी। किस बात की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों? तो यह हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी की। किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों कौन सा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये किसके पास होती है? संसद के पास। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? दोस्तों 17 और 18 में किसकी व्यवस्था कर रखी है हमने? सामाजिक समानता की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है? तो दोस्तों कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।